Assalamualaikum and welcome to Intellect Coaching Center's YouTube channel. This is lecture number 4 of chapter number 3, which is Input Output Handling in C++, which is the chapter number 3 of Computer Science of Matric class that belongs to Karachi Board. So far, we have discussed all these topics that have been marked in red. जो रेड कलर से मार्क हुए हैं वो तमाम टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं और अभी जो करंटली हमारा टॉपिक चल रहा है वो है ऑपरेटर्स का। हम लोगों ने अभी तक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स डिस्कस कर लिए हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। तो हियर वी हैव रिलेशनल ऑपरेटर्स। अच्छा, नाम से पता चल रहा है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करेंगे, दो चीजों के दरमियान में रिलेशंस बताएंगे। और जाहिर सी बात है कि हमें हमें रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल करने के लिए हमेशा कम से कम दो चीजों, दो दो ऑब्जेक्ट्स, दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे, दो चीजें चाहिए होंगी। आप दुनियावी एतबार से मिसाल ले लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि छोटा कौन है, तो आप मुझसे एक सवाल ही पूछेंगे, सर कंपैरिजन किन दो चीजों के दरमियान में करना है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं लाहौर और कराची में से छोटा कौन सा है, हाँ अब आप जिसका जवाब दे देंगे कि लाहौर छोटा है। मैं आपसे पूछूंगे कराची और इस्लामाबाद में से बड़ा कौन सा है, तो अब आप इसका जवाब दे देंगे कि हाँ कराची बड़ा है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू द साइज। तो कराची का जो एरिया है वो ज्यादा है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स जब भी इस्तेमाल किए जाएंगे तो उसके लिए हमें कम से कम दो एंटिटीज की जरूरत होती है। अच्छा, हमारे पास तकरीबन 6 किस्म के रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। वन बाय वन उनको देख लेते हैं, और उनको देखने से पहले एक बात समझ लीजिएगा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स हमेशा हमेशा आपको जो आंसर देते हैं, जो आपको आउटपुट देते हैं, वो बुलियन में देते हैं। बुलियन का मतलब क्या है कि या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ट्रू होने की केस में वो या तो ट्रू आंसर देगा या फिर वन आंसर देगा, और अगर फॉल्स होगा तो या तो वो फॉल्स लिख के देगा या फिर वो जीरो लिख कर देगा। और ऐसा ही होता है, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि भाई कराची, मैं बोल रहा हूँ कि कराची इज बिगर देन लाहौर, तो द आंसर इज ट्रू। मैं बोल रहा हूँ इस्लामाबाद इज बिगर देन कराची, द आंसर इज फॉल्स। तो इसका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स की सूरत में आएगा। ऑलराइट, तो पहला जो हमारे पास ऑपरेटर है दैट इज इक्वल्स टू। और याद रखिएगा, हम लोग नॉर्मल मैथ्स के अंदर, नॉर्मल लाइफ में जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो सिंगल इक्वल्स टू लगाते हैं, लेकिन अगर आप C++ प्रोग्रामिंग के अंदर दो चीजों को आपस में कंपेयर करवाना चाह रहे हैं, सो यू नीड टू यूज डबल इक्वल्स टू। सिंगल इक्वल्स टू इस्तेमाल होता है असाइनमेंट के लिए। ये हमारे बहरहाल इसी चैप्टर के एंड में टॉपिक है, वहां पे हम लोग तो उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो इफ यू वांट टू कंपेयर टू इक्वालिटीज कि दो चीजें आपस में इक्वल हैं या नहीं है, तो यू नीड टू पुट डबल इक्वल्स टू। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि दो चीजें आपस में बराबर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू, तो नॉर्मल मैथ्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इक्वल्स टू को क्रॉस कर देते हैं, सो दैट बिकम्स नॉट इक्वल्स टू। बट दिस इज नॉट द केस हियर। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को लिखने का तरीकेकार शिफ्ट और वन होता है, और उसके बाद आप इक्वल्स टू लगा दें, सो दैट बिकम्स नॉट इक्वल्स टू। इसी तरीके से ग्रेटर देन का सिंबल जैसे मैथ्स में होता है, हमारे पास भी है। ग्रेटर देन क्या चीज से करेगा कि क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है या फिर नहीं है। लेस देन क्या करेगा, ए इज लेस देन बी, सिंपल। अच्छा, इसको समझ लीजिएगा क्योंकि हमारे यहाँ इसके बारे में मिसकॉन्सेप्शंस हैं। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। हमारे यहाँ लोग इसको ना तेजी से पढ़ जाते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो समझ में नहीं आता कि व्हाट डज दैट मीन। इसका मतलब ये होता है कि हमें दो चीजें चेक करनी होंगी। क्या, लेट्स सपोज यहाँ पे जो मिसाल दी हुई है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, इसका मतलब ये कि मुझे यहाँ पे ए के बारे में दो चीजें पता करनी है। क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है, या ए की वैल्यू बी के बराबर है। इन दोनों केसेस, इन दो में से कोई एक भी केस बनेगा तो उस सूरत में द आंसर विल बी ट्रू। याद रखिएगा, ये ग्रेटर देन जो ऊपर लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ वो ग्रेटर देन को चेक करेगा, वो इक्वालिटी को चेक नहीं करेगा। ठीक है, मैं अभी जब इसको प्रोग्राम बनाऊंगा तो वहां पे इसको और भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, सेम इज द केस विद लेस देन और इक्वल्स टू। इसमें भी वो दो चीजों को चेक करता है कि क्या ए की वैल्यू बी से छोटी है, या ए की वैल्यू बी से बी के बराबर है। इन दोनों सूरत हाल के अंदर वो आपको हमेशा आउटपुट ट्रू देगा। ठीक है जी, आइए इसका प्रोग्राम बनाते हैं और वहां पे इसको और देखते हैं। ऑल राइट, तो मैं क्या करता हूँ, दो वेरिएबल्स देता हूँ। एक लेट सपोज मैंने वेरिएबल ले लिया है 3, और दूसरा मैंने वेरिएबल ले लिया है लेट सपोज 5। अब मैं इनको चेक करता हूँ।
पहले चीज क्या चेक कर रहा हूँ, ए इज इक्वल्स टू बी। और एंडल के बारे में मैंने आपको बताया, वो करता है क्या, लाइन को एंड कर देता है, यानी कि वो खुद ब खुद नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा, जो हमने बैक स्लैश एन के बारे में पढ़ा था। ठीक है जी, इसको चलाते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। अच्छा, इट्स शोइंग मी एन एरर, एंड व्हाट डज दैट मीन्स। एरर का मकसद यही है कि आप इसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली आप कंपेयर नहीं करवा सकते और बी को। तो फिर क्या किया जाए, आप क्या करें, इसको ब्रैकेट में पुट कर दीजिए। अब वो क्या करेगा, इसको एज एन एक्सप्रेशन लेगा, यानी कि वो क्या करेगा कि ए को चेक करेगा क्या वो बी के बराबर है या फिर नहीं है, और उसके एतबार से उसका जवाब देगा। तो अगर आप गौर करें तो क्या ए और बी आपस में बराबर हैं, द आंसर इज नो। तो इसको आंसर देना चाहिए जीरो, बिकॉज द आंसर इज फॉल्स। लेट मी एग्जीक्यूट इट, और आप देख लीजिए, यस द आंसर इज जीरो। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं चेक करता हूं, क्या ए इज लेस देन बी। सो इसके इसमें इसको आउटपुट क्या देना चाहिए, द आउटपुट शुड बी वन, बिकॉज द कंडीशन इज ट्रू, 3 is less than 5. Let me check it out. So yes, it is 1. That's perfect. और उसके बाद अब मैं इसको चेक करता हूं कि a is greater than b. So इसको 0 देना चाहिए, because the reason is that कि 3 is greater than 5. The answer is false. 3 जो है 5 से बड़ा नहीं है। So yes, it is 0. अच्छा, एक चीज और भी कर लेते हैं, इक्वल्स टू के साथ ही नॉट इक्वल्स टू भी एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। मैंने कहा a इज नॉट इक्वल्स टू b। सो इससे क्या होगा कि जो सेकंड वाले का आंसर है वो क्या हो जाएगा, ट्रू। लेट मी चेक इट आउट। ट्रू का मतलब क्या होना चाहिए, 1। यस, इट इज 1। अगर आप देखें तो पहले वाले का आंसर a इज इक्वल्स टू b का 0 आ रहा है, बिल्कुल सही है। a इज नॉट इक्वल्स टू b, यस a b के बराबर नहीं है, द आंसर इज ट्रू। a is less than b, 3 is less than 5, yes it is true। a is greater than b, 3 is greater than 5, this is false, that's we are having 0। ठीक है। ऑलराइट, अच्छा इसी तरीके से इसको चेक कर लेते हैं, a is less than equals to b, और last but not the least is a is greater than or equals to b। so let's see क्या होना क्या चाहिए। अच्छा, मैं अब इनके आउटपुट्स अगर लिखूं, सो इट विल बी 0 बिकॉज दिस वन इज फॉल्स, दिस वन इज ट्रू। क्या ए बी से छोटा है, यस इट इज। क्या ए बी से बड़ा है, द आंसर इज नो। क्या ए बी से लेस देन और इक्वल्स टू बी, यस इट इज ट्रू, सो द आउटपुट विल बी 1। और क्या ए बी से बड़ा या बराबर है, द आंसर इज नो। So the output should be 0 1 1 0 1 0. Let me execute it. So yes, this is the case, 0 1 1 0 1 0. That's perfect. इसका मतलब ये कि ये सही काम कर रहा है। अच्छा, वैल्यूज चेंज करते हैं इस पर तब। अब मैं ये करता हूँ कि इसको 5 करता हूँ, इसको 3 करता हूँ। लेट्स सी हमारे आउटपुट्स क्या क्या आएंगे। a is equals to b, नो। a is not equals to b, yes this one is true। क्या a b से छोटा है, नो। क्या a b से बड़ा है, यस। क्या a b से लेस देन और इक्वल्स टू है, द आंसर इज नो। क्या a b से बड़ा या बराबर है, द आंसर इज यस। इट शुड बी 0 1 0 1 0। सो यस, 0 1 0 1 0 1 0 1 0, यस दैट्स परफेक्ट। ये बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं कि जरा इसको इक्वल्स टू भी तो करके देखते हैं क्या होगा। सो क्या a b के बराबर है, द आंसर इज यस। क्या ए बी के बराबर नहीं है, नहीं नहीं, दिस इज फॉल्स। क्या ए बी से छोटा है, नहीं तो। क्या ए बी से बड़ा है, नहीं तो। क्या, अब देखिएगा जरा इस कंडीशन पे देखिएगा जरा, क्या ए बी से छोटा है, नहीं, लेकिन ए बी के बराबर तो है, इसलिए दिस विल बी 1। अच्छा, अगेन यहाँ पर देखिए, क्या ए बी से बड़ा है, नहीं तो, लेकिन क्या ए बी के बराबर है, यस दैट्स व्हाई वी आर हैविंग 1 ओवर देयर। So it should be 1 0 0 1 1. So yes, it is 1 0 0 1 1. This is how the relational operators works.
ऑल राइट, तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन टू रिलेशनल एक्सप्रेशंस। दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस के दरमियान में लॉजिक को डिटरमाइन करना, ये काम है लॉजिकल ऑपरेटर्स का। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि दो ही रिलेशनल एक्सप्रेशंस हो, इट कुड बी मैनी रिलेशनल एक्सप्रेशंस एज वेल। ठीक है जी, तीन किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, बहुत इंटरेस्टिंग से हैं। चैप्टर नंबर 6 के अंदर इसमें डिटेल से गुफ्तगू भी की जाएगी, इसका टेबल बनाया जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिलहाल हम लोग जितनी हमें जरूरत है हम उतना पढ़ लेते हैं। तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है? वही चेक करता है कि बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू इन ऑर्डर टू गेट द आउटपुट ट्रू। यानी क्या, आपको आउटपुट अगर ट्रू चाहिए तो दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू होनी चाहिए। जबकि और में ऐसा नहीं होता। और में होता है कि या तो पहली कंडीशन ट्रू हो या दूसरी कंडीशन ट्रू हो। मतलब कम से कम एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द आउटपुट ट्रू। और नॉट क्या चीज होती है? बहुत सिंपल है। वो हर बात का उल्टा मतलब लेने वाली, यानी कि किसी भी जो बात सच हो उसको गलत, और जो गलत हो उसको सही। जो आमतौर पर नेगेटिव जो पीपल होते हैं ना, उनकी जो सलाहियतें होती हैं वो नॉट वाली होती हैं। अब वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एंड जो ऑपरेटर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एंड का मतलब ये है कि हम इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे क्लास कंडक्ट करनी है। क्लास कंडक्ट करने के लिए दोनों का होना जरूरी है, टीचर्स का होना भी जरूरी है, टीचर का होना भी जरूरी है, और स्टूडेंट्स का होना भी जरूरी है। मिसाल के तौर पर टीचर और स्टूडेंट्स दोनों आ गए, तो इसका मतलब तो ये क्लास कंडक्ट होगी। दूसरे केस में क्या है? टीचर तो आया लेकिन स्टूडेंट नहीं आए, तो ऑब्वियस सी बात है कि टीचर किसको पढ़ाया? टीचर किसी को नहीं पढ़ा सकता, तो इसका मतलब ये क्लास कंडक्ट नहीं होगी। अगले केस में टीचर नहीं आया लेकिन स्टूडेंट्स आ गए, तो जाहिर सी बात है पढ़ाने वाला मौजूद नहीं है, तो क्लास कंडक्ट नहीं हो सकती। और आखिरी केस के अंदर ना टीचर आया ना ही स्टूडेंट्स आए। ठीक है जी, वो कहते हैं ना कि ना तू आएगी ना ही चैन आएगा। तो ना टीचर आया ना स्टूडेंट्स आए, दोनों में से कोई भी नहीं आया, तो क्लास कंडक्ट नहीं होगी। यानी कि क्लास को कंडक्ट करने के लिए हमारे पास टीचर का होना भी जरूरी है और स्टूडेंट्स का होना भी जरूरी है। ये है एंड की एग्जाम्पल। अच्छा, एक एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग सी और ले लेते हैं। इस मिसाल के मुताबिक जैन की शादी होनी है लाइबा से। तो हमारे यहाँ तो पाकिस्तान के अंदर वो कॉल है कि लड़का और लड़की हो राजी तो क्या करेगा काजी। तो इसका मतलब ये कि दोनों की रजामंदी जरूरी है। अगर दोनों में से कोई एक भी रजामंद नहीं हुआ तो शादी नहीं हो सकती। ठीक है जी, चेक करते हैं। जैन ने रिश्ता कबूल नहीं किया, लाइबा ने कबूल नहीं किया, तो जाहिर सी बात है शादी हो ही नहीं सकती। जैन ने जैन इज नॉट एग्री टू गेट मैरिड द लाइबा, बट लाइबा इज इंटरेस्टेड इन जैन, बट शादी नहीं हो सकती क्योंकि जैन इज नॉट एग्रीड। अच्छा, इस तीसरे केस में क्या है कि जैन इज एग्रीड बट लाइबा इज नॉट एग्रीड, विच इज द एक्चुअल केस, और शादी नहीं हो पा रही। और हाँ, क्या ही बात होगी कि जैन भी एग्री कर जाए, लाइबा भी एग्री कर जाए, तो यस फिर शादी पॉसिबल है। इसका मतलब यह है कि बोथ बोथ ऑफ देम शुड बी एग्री टू गेट मैरिड विद ईच अदर इन ऑर्डर टू हैव शादी। शादी होने के लिए इन दोनों का राजी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बाकी किसी भी केस में शादी नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में अब बात समझ में आ गई होगी। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट वन इज और ऑपरेटर। और ऑपरेटर की मिसाल क्या हो सकती है? मिसाल के तौर पे बकरा ईद का सीजन है और जैन को मंडी जाने का शौक बहुत ज्यादा है। लेकिन मसला ये कि जैन की बाइक खराब है। अब जैन के पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वो शहीर के साथ जाएगा या फिर वो उमर के साथ जाएगा। ठीक है, लेकिन राशि बात है, दोस्त हैं, टोपियां कराने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो जैन ने दोनों को फोन किया और दोनों से कहा, यार मुझे बता दो कि कौन तुम में से चल सकता है। याद रखिएगा, एक तरफ शहीर है, दूसरी तरफ उमर है। और अब मिसाल के तौर पे अब और की बात कर रहा हूँ कि शहीर अवेलेबल नहीं है और उमर भी अवेलेबल नहीं है, दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये कि जैन मंडी नहीं जा सकता। दूसरे केस में शहीर अवेलेबल है लेकिन उमर अवेलेबल नहीं है, तो शहीर तो अवेलेबल है, जैन मंडी चला जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। तीसरे केस में शहीर अवेलेबल नहीं है लेकिन उमर अवेलेबल है, तो उस केस में भी जैन उमर के साथ मंडी चला जाएगा। और क्या ही खूबसूरत बात होगी कि अगर शहीर और उमर दोनों ही अवेलेबल हों, तो जाहिर सी बात है उमर दो मरतबा, जैन दो मरतबा मंडी नहीं जाएगा, मंडी वो एक ही मरतबा जाएगा। फिर उसके पास ही विल बी हैविंग ऑप्शंस कि वो उमर के साथ जाए या फिर शहीद के साथ जाए, लेकिन बहरहाल वो मंडी जा सकता है। इसकी एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
जैन की अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल शादी के बाद अब उमर की शादी की बात चल रही है। उमर का रिश्ता भेजा गया कायनात और लाइबा के लिए, क्योंकि उमर को मिसाल के तौर पर मान लेते हैं कि ये दोनों ही लड़कियां खूबसूरत और खूबसूरत लगती थी, उन्होंने रिश्ता भिजवा दिया। अब हुआ ये कि कायनात और लाइबा में से दोनों में से कोई भी एग्री नहीं हुआ, नॉट एग्री नॉट एग्री। तो जाहिर सी बात है कि उमर को कंवारेपन की जिंदगी मजीद कुछ अरसे तक गुजारनी पड़ेगी, उमर की शादी नहीं हो सकती। लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ कि कायनात तो एग्री नहीं थी, लेकिन लाइबा एग्री हो गई। तो यस, उमर जो है वो लाइबा से शादी कर सकते हैं। तीसरे केस में कायनात एग्री हो गई और लाइबा एग्री नहीं हुई, तब भी उमर शादी कर सकते हैं। और आखिरी केस में तो बहरहाल उमर की खुशी की इंतहा नहीं है कि कायनात और लाइबा दोनों ही एग्री हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि उमर की शादी एक ही हो सकती है। बट यस, दिस टाइम उमर हैज द ऑप्शन टू मैरी विद कायनात और लाइबा, दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, उमर की शादी हो जाएगी। तो उमर को मजीद कंवारेपन की जिंदगी सिर्फ पहले केस में गुजारनी पड़ेगी जब दोनों एग्री नहीं होंगे। सो द आउटपुट इज फॉल्स, यानी कि नो। आई होप कि ये बात भी समझ में आ गई होगी। थर्ड वन इज नॉट ऑपरेटर। और नॉट का मतलब मैंने आपको बताया है कि कुछ नेगेटिव पीपल्स होते हैं, वो हर बात का गलत मतलब लेते हैं। आप उनको कोई तोहफा भी पेश करें तो वो ये सोचते हैं कि भाई इस तोहफे के पीछे कोई इनकी चाल है या कोई इनको हमसे काम है। ठीक है, तो बहरहाल उनको कुछ इलाज भी नहीं होता, तो नॉट जो है वो हमेशा हमारे आउटपुट को उल्टा कर देता है। तो ये तो हो गया इसका थियोरेटिकल बैकग्राउंड। आइए जरा इसको प्रोग्रामिंग में करके देखते हैं। Right. अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल मैंने वही प्रोग्राम कॉपी किया है जो आपकी किताब के अंदर मौजूद है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, एक्स की वैल्यू मैंने 10 रख दी है, वाई की वैल्यू 5 और जेड की वैल्यू 12, यानी कि तीन वेरिएबल्स के दरमियान में कंपैरिजन करवाने के लिए जा रहा हूँ। मैंने पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और दूसरी स्टेटमेंट लिखी हुई है एक्स इज लेस देन जेड। और बीच में मैंने क्या लगाया हुआ है, एक एंड का ऑपरेटर। एंड लगाने के लिए याद रखिएगा 2 मरतबा आपको एंड लिखना पड़ता है। ठीक है जी, दिस इज लॉजिकल एंड। अच्छा, अब इसको इसका हम अगर रिजल्ट फाइनलाइज करें तो क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। x is greater than y, yes it is true, क्योंकि 10 is greater than 5, it is true। और अगर मैं इसको देखूं, x is less than z, x is less than, yes, less than z, यानी कि 10 is less than 12, yes it is true as well। true and true becomes true, क्योंकि मैंने एंड के बारे में आपको बताया था कि in order to get the output both the conditions should be true। इसको चेक करते हैं, आई गेस द आउटपुट शुड बी 1। और आप देख लीजिए आंसर 1 आ रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसमें से इसको कर देता हूं ग्रेटर देन। मैंने कहा x इज ग्रेटर देन z, यानी कि 10 इज ग्रेटर देन 12। ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, ऑल्दो कि दिस वन इज ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, इट शुड गिव मी 0। यस इट इज 0। ठीक है, तो दिस ये हो गया। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर और का ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ। अच्छा, और का ऑपरेटर देख लीजिएगा, शिफ्ट प्रेस करके इंटर के ऊपर एक बटन मौजूद है जिसको हम लोग बोलते हैं बैक स्लैश, वो आप प्रेस करें, ये आ जाएगा। और 2 मरतबा आपको लिखना पड़ेगा, मैं दोबारा से लिख के दिखा रहा हूँ आपको। शिफ्ट प्रेस करना है आपने और इंटर के ऊपर राइट पर बटन है बैक स्लैश का, शिफ्ट प्रेस करके उसको आप प्रेस कीजिएगा, तो आ जाएगा आपके पास ये और का ऑपरेटर। ठीक है। अच्छा, अब इस केस में देखते हैं क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, condition is true, x is less than z, condition is true, true or true is true, so the output should be 1। yes, the output is 1। अच्छा, but what if मैं यहाँ पे ग्रेटर देन कर दूं, यानी कि मैं बोल दूं कि 10 is greater than 12, this condition is false। लेकिन हमने और के बारे में क्या पढ़ा था कि अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए, जो कि ये वाली है, अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो हमारा जो आउटपुट है वो ट्रू हो जाता है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, द आंसर शुड बी ट्रू, यानी कि 1 होना चाहिए। यस इट इज 1। बट व्हाट इफ मैं इसको लेस देन कर देता हूँ, यानी कि मैंने कहा x यानी कि 5 इज लेस देन y, यानी कि 5 10 इज लेस देन 5, विच इज फॉल्स। अब ये भी फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया, ये दोनों ही फॉल्स हो गए हैं। और के कंडीशन के अंदर अगर दोनों फॉल्स हो जाए तो हमारा आउटपुट भी फॉल्स हो जाता है, यानी कि नाउ द आउटपुट विल बी 0। यस, हियर वी हैव 0। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इसी तरीके से
इसी तरीके से हम अप्लाई करते हैं नॉट ऑपरेटर। अच्छा, अब मैंने नॉट के लिए यहाँ पे क्या किया, एक टिल्ड सिंपल होता है, जो कि अगर आप शिफ्ट और वन के उल्टे हाथ पे जो बटन है इसको प्रेस करें, सो यू विल बी हैविंग दिस नॉट ऑपरेटर। अब अगर आप गौर करें तो हो क्या रहा है कि मैं इसको और जरा सिंप्लीफाई कर लूं, ठीक है। x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, क्या 10 5 से छोटा है? द आंसर इज नो, यानी कि इसका आउटपुट क्या आएगा, जीरो। लेकिन इसके बाहर क्या लगा हुआ, निगेशन, तो वो क्या करेगा, इसको, ये फॉल्स था, इसको ट्रू बना देगा, ट्रू का मतलब वन कर देगा। लेट्स सी, ये दैट बिकम्स -1। -1 वो इसलिए शो कर रहा है क्योंकि आई एम हैविंग अ टिल। अच्छा, हमारे यहाँ आमतौर पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल किया जाता है टू रिप्रेजेंट द निगेशन। ठीक है, अब मैं इसको शो करता हूँ, तो द आउटपुट शुड बी 1, क्योंकि ओरिजिनली ये फॉल्स था, एक्स इज लेस देन वाई, ये कंडीशन फॉल्स थी। फॉल्स के केस में क्या आता है, जीरो, और मैं जब इसको निगेशन कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 1। अच्छा, और देखते हैं, मैंने इसको कहा एक्स इज ग्रेटर देन वाई, इस मरतबा ये बात सच है, क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 5, इट शुड गिव मी 1, लेकिन मैंने बाहर क्या लगाया हुआ है, निगेशन, तो वो क्या कर देगा, इसका आंसर जीरो। लेट्स सी, yes, here we are having 0. This is how the not operator works. So if we have a look at the difference between the relational and logical operators, तो relational operators के बारे में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि these operators are used to perform logical operations on two given variables। दो variables के दरमियान में अगर आपको लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो आप रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल कर लीजिए। द रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर एनी टू वैल्यूज, जिसके बारे में मैंने जिक्र भी किया था कि दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात करें, these operators are used to compare the two relational operator statements। अभी आपने देखा ना कि मैंने दो रिलेशनल स्टेटमेंट्स लिखी थी, एक एक लेस देन के हवाले से थी, एक ग्रेटर देन के हवाले से थी, उनके दरमियान में मैं एंड और अप्लाई कर रहा था। तो दो रिलेशनल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करने के लिए वी आर हैविंग लॉजिकल ऑपरेटर। द लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन वन और मोर देन वन रिलेशनल एक्सप्रेशन। अभी आपने देखा मैंने कम से कम दो स्टेटमेंट्स को आपस में कंबाइन किया हुआ था इन ऑर्डर टू हैव अ सिंगल लॉजिकल ऑपरेटर। और दोनों में जो खुसूसियत है, दोनों में जो सिमिलैरिटी है, वो आपने देख ही ली है कि दोनों हमेशा आउटपुट किस फॉर्म में देते हैं, 0 and 1, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में देते हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। अब इस चैप्टर में हमारे पास दो टॉपिक्स रह गए हैं खाली, असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, if you have any feedback, if you have any suggestion, so yes, you are most welcome to come into the comment section. I will try my level best to respond to you as soon as possible. Take care. Allah Hafiz.